तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आसान नहीं यहाँ फौजी हो जाना, रगों में जज्बात की जगह लोहा भरना पड़ता है। कल है कारगिल दिवस यानी कारगिल विजय दिवस। ठीक 21 साल पहले 26 जुलाई 1999 में पूरी दुनिया ने हिंदुस्तानी फौजियों का लोहा माना था। यानी कि सच मायने में कहें तो कारगिल वॉज अ सागा ऑफ सुप्रीम सैक्रिफाइस। हमने देश के उमड़ते जज्बातों को देखा था, हमने अपने देश के अखंडता और एकता को देखा था, हमने एक मुसलमान भाई को एक हिंदू बहन की राखी पहनते देखा था, एक सिख बेटे की सलामती के लिए एक ईसाई माँ को जीसस के सामने रोते हुए देखा था, हमने एक सरजमीन को हिंदुस्तान बनते देखा था। जहां जीत की खुशी थी वहां शहीदों का गम भी था। आज की कहानी एक ऐसी वीर गाथा है जिसने कारगिल युद्ध में पहला विजय ध्वज फहराया था। द्रास सेक्टर में पीक 4590 टोलोलिंग पर करीब 250 उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया था। इस पहाड़ी की ऊंचाई 15,000 फीट की थी, जिसके हाथ से निकल जाने की वजह से इंडियन आर्मी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसको आज़ाद कराने के लिए पहले ही 3 यूनिट्स को भेजा जा चुका था, लेकिन पहली यूनिट से 18, दूसरी यूनिट से 22 और तीसरी यूनिट से 28 हिंदुस्तानी सपूत पहले ही शहीद हो चुके थे। लेकिन ये शहादत जीत में तब्दील ना हुई। आनन फानन में जनरल वीपी मलिक 2 दिन आर्मी चीफ को द्रास आना पड़ा। एक मीटिंग बुलाई गई, स्थिति गंभीर और चिंताजनक थी। 300 किलोमीटर दूर राजस्थान से 2nd राजपूताना राइफल के कुछ बेहतरीन जवानों को द्रास बुलाया गया, जिनकी शौर्य की वजह से उन्हें कोबरा भी बुलाया जाता था। श्री वीपी मलिक के चेहरे पे चिंता साफ नजर आ सकती थी। उन्होंने कोबरास को एड्रेस किया और एक तीखी आवाज में पूछा कि कोई है जो हमें टोलोलिंग दिला सकता है। एक सन्नाटा सा पसर गया, लेकिन आखिरी पंक्ति में बैठे एक जवान ने हाथ उठाया और बड़ी दृढ़ता से कहा कि ये धरती हमारी है और हमारी ही रहेगी। दुश्मनों को रौंदने निकले हैं कोबराज। ये बुलंद आवाज थी नायक दिगेंद्र कुमार की, जिनके चर्चे श्री वीपी मलिक ने भी सुने थे। वो एक ऐसे जवान थे जिन्होंने एक गोली से 144 उग्रवादियों को सरेंडर कराया था। अब वक्त था एक टीम बनाने का। एक एलएमजी ग्रुप बनी जिसमें 10 लोग शामिल थे। मेजर विवेक गुप्ता, सूबेदार भंवर लाल, सूबेदार सुरेंद्र सिंह, लांस नायक जसवीर सिंह, नायक सुरेंद्र सिंह, नायक चमन सिंह, पीएमएच जसवीर सिंह, हवलदार बच्चा सिंह और नायक दिगेंद्र कुमार। एक सिस्टमैटिक प्लान के तहत हमारे फेलियर्स की रूट कॉज एनालिसिस हुई तो पता चला 15,000 फीट के ढलान के रास्ते 250 घुसपैठियों के 11 बंकर्स हमें आसानी से शिकार बना रहे थे। अब वक्त था इस 15,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को पार करने का। टोलोलिंग एक विजय इतिहास लिखने वाला था। दिगेंद्र सिंह ने कुछ मांगे रखी। उन्हें एक 100 मीटर लंबी रशियन रोप चाहिए थी, जिसका वजन करीब 6 किलो का हो और जो करीब 10 टन का वजन संभाल सके। उन्हें कुछ हाई पावर इंजेक्शन चाहिए थे जो कि उनकी थकान को दूर कर सके। मिशन के 2 दिन पहले श्री वीपी मलिक ने दिगेंद्र सिंह से कहा कि बेटा, अगर हम ये जंग जीतते हैं तो मैं इन्हीं हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगा, बस हारना नहीं है। दिगेंद्र सिंह की दृढ़ निश्चयी आंखों ने 48 घंटे पहले ही जीत का बिगुल बजा दिया था। वो 10 जून 1999 की रात थी। ठंडी हवाएं रूह जमा देने वाली थीं। चारों तरफ मौत सा सन्नाटा पसरा था। बस कुछ वक्त के अंतराल पे आर्टिलरी फायरिंग की आवाजें आ रही थीं। 10 शेर जंगल फतेह करने निकले थे। नायक दिगेंद्र सिंह कतार में सबसे पहले थे। उन्होंने चढ़ाई शुरू की। वो पहाड़ों में कील ठोकते जाते और बाकी रस्सी के सहारे चढ़ते जाते। सब ने अपनी एलएमजी संभाली हुई थी और सबके पास एक भारी असला बारूद था। वो 14 घंटे की मशक्कत किसी के बस की बात नहीं थी। कई बार हाथों से रस्सियां छूटती जाती तो दांतों से रस्सी पकड़ के चढ़ते जाते। ये जवान 14,500 फीट की ऊंचाई पे चढ़ चुके थे। अब आखिरी 100 मीटर बाकी था। ऊपर 250 घुसपैठिए 11 अलग अलग बंकर्स में बैठे थे। पहली और 11वीं बंकर नायक दिगेंद्र सिंह के निशाने पे थी। बाकी सब एक एक बंकर को अपना निशाना बनाने वाले थे। ये आखिरी का 100 मीटर की चढ़ाई नायक दिगेंद्र सिंह को अकेले ही चढ़नी थी, पर दुश्मनों की तोप की बैरल दिख रही थी। नायक उस बैरल को पकड़ के ऊपर चढ़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे हाथ लगाया, उस गरम बैरल ने नायक के हाथ जला दिए। नायक दिगेंद्र ने फिर भी हाथ नहीं छोड़ा। एक हाथ से ऊपर चढ़ गए और दूसरे हाथ से हैंड ग्रेनेड फेंक कर पहला बंकर उड़ा दिया। बाकी के 9 भी साक्षात काल बनकर ऊपर चढ़ गए। 250 घुसपैठियों और 250 दुश्मनों के सामने ये 10 मां भारती के सपूत सीधा उनसे लोहा ले रहे थे। दुश्मनों ने उन पे सीधा हमला बोला। गोलियां दोनों तरफ से बरसीं। भंवर लाल, जसवीर सिंह, चमन लाल और सुरेंद्र लाल को शहादत मिल चुकी थी।
और दिगेंद्र सिंह बुरी तरह से घायल थे। उनके सीने में 3, पांव में 1 और शरीर के ऊपरी हिस्से में 18 गोलियां लगी थीं। पांव के जूते निकल गए थे, उनके कपड़े बुरी तरह से फट गए थे और उनके हाथों से उनकी LMG भी फिसल गई थी। अपने जख्मों पे कपड़ा बांध के उन्होंने हेवी पेन किलर्स लिए और बाकी के 6 घायल शेरों की तरह दुश्मनों पे हैंड ग्रेनेड्स फेंकने लगे। जो भी शहीद गिरता जाता अपने हथियार दिगेंद्र को देता जाता। कुछ ही देर में टोलोलिंग के सारे घुसपैठिए मारे गए। अब आमने सामने थे मेजर अनवर और नायक दिगेंद्र कुमार। दिगेंद्र के पास एक पिस्टल थी, उन्होंने अनवर पे वार किया। ये गोली सीधा अनवर के हाथ पे लगी, वो घायल हो गए। लेकिन अफसोस, ये दिगेंद्र की आखिरी गोली थी। दिगेंद्र ने पिस्टल फेंकी और अपने इन्हीं खाली हाथों से अनवर पे झपट पड़े और अपने लोहे से भी मजबूत हाथों से अनवर का सर उखाड़ दिया। कारगिल युद्ध की पहली जीत हमारे नाम हुई। टोलोलिंग पर तिरंगा लहरा रहा था। इत्तेफाक से उसी वक्त ऊपर से एक अमरीकी सैटेलाइट गुजरा जिसमें नायक और अनवर की पूरी लड़ाई का मंजर कैद हो गया। उस दिन हिंदुस्तानी फौज के जज्बे से सारी दुनिया हिल गई थी और कारण थे हमारे इसी सरजमीन के असल नायक दिगेंद्र कुमार। 6 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने दिगेंद्र को उसी लहराते झंडे के नीचे से फौरन अस्पताल भेजा। 22 गोलियां लगने के बाद भी दिगेंद्र हारे नहीं और मौत को भी वापस लौटना पड़ा। मेजर विवेक गुप्ता और नायक दिगेंद्र सिंह को महावीर चक्र से नवाजा गया। 2005 में रिटायर हुआ ये शेर आज भी दहाड़ता है तो उसकी गूंज इस्लामाबाद तक पहुंचती है। हाल ही में हुए उरी अटैक ने दिगेंद्र का खून फिर से खौलाया और उन्होंने कहा कि अगर जंग होगी तो वो फिर से लड़ेंगे। पिछली बार 48 को अपने हाथों से मारा था, इस बार 100 मारेंगे। टोलोलिंग पे हुए उस जंग ने हमारे स्वर्णिम इतिहास में जगह बनाई है और नायक दिगेंद्र कुमार का नाम बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। आज भी उस सरजमीन पे हमारे शहीदों की लहू चीखते हुए कहती है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे और भी कुछ दूं। तो इन सब को देखने के बाद मैं राहुल आपसे फिर से यही कहूंगा कि कुछ ऐसा करो कि कोई ना कर सके। सालों तक क्या, सदियों तक दुनिया आपको याद रखे। तो मैं फिर से हाजिर होऊंगा अगले संडे एक ऐसे ही दिल चीर देने वाले दास्तान के साथ। तब तक के लिए मी राहुल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।